हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो आज की मेरी मॉर्निंग हो रही है खोदने से। तो खेतों से तो वैसे ही मेरी मॉर्निंग शुरू ही होती है ना। आप सभी को पता ही है, मेरी मॉर्निंग खेतों में घास काटने में, खोदने में, इन सब में ही शुरू होती है। तो आज मैं सुबह आ गई थी, तो सुबह मैंने कुछ भी वीडियोज़ नहीं बनाई। अच्छा, मैं डर गई, इसका फ़ोन आया मम्मी को। मम्मी बड़ा शॉक्ड होके बोल रहे हैं। तो अच्छा, पापा भी जा रहे हैं। तो हमने 2 खेत खोद दिए। खोद लिए और अभी देखते हैं, अब एक वाला खेत और रह गया है। तो जिसमें हम लोगों ने ना दाल बीजी थी ना, तो मतलब वो वाला सॉफ्ट था खोदने के लिए। और मतलब जिसमें हमने मटर बीजे थे, वो वाला बड़ा हार्ड है यार खोदने के लिए। पता है, मेरी तो कमर की बैंड बज गई। अब पता नहीं, अब देखते हैं खोदेंगे कि नहीं खोदेंगे। अब एक ही खेत बच गया खोदने के लिए, ये वाला थोड़ा सा चौड़ा है। और जो बाकी के 2 खेत थे वो थोड़े पतले पतले से थे। तो अब देखते हैं मम्मी क्या बोलते हैं। अब नहीं खोदेंगे शायद, अब क्योंकि गाय को घास भी नहीं, आज गाय को घास भी लाना पड़ेगा। 2 बजे काटेंगे उसके लिए भी। देखते हैं, अभी थोड़ा इसके ऊपर नहीं, सॉफ्ट वाला जो घास है ना, पिपड़ू जिसको बोलते हैं, पिपड़ू घास है ये। तो इसको निकालेंगे ताकि खोदने के लिए इजी रहे। तो उसको फटाफट काटेंगे और साइड रखेंगे, फिर शाम को ले जाएंगे इसको घर। तो ये है कुछ आज का मौसम, जो आजकल काफ़ी साफ़ रह रहा है। काफ़ी धूप लगी है, खतरनाक वाली। तो अभी हमने ये दोनों, ये वाला खेत किया है, अभी ये वाला खेत रह गया। तो इसकी हम पहले घास निकालेंगे। और यहाँ पे हमने वो लोग छोड़े हुए छोटे छोटे गब्बू छल्लू। और जो कल बहुत ज़्यादा बीमार थी ना, उसको हमने कल शाम को ही घर ले गया था। फिर उसको हमने घर में अच्छे से दूध पिलाया और अच्छे से बाहर चले गई, घर जा रही है। उसको अच्छे से हमने आग के पास सेक में रखा था। अब थोड़ी सी ठीक है, पर वो खड़ी नहीं हो पा रही है। शायद उसको ना, जो ये बड़े बड़े जो भेड़ियाँ होती है, उन्होंने शायद दबाया उसको, इस वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही है। और आज इनमें से भी एक वाली थोड़ी सी लंगड़ी हो गई है, उसकी भी शायद से पैरों में दबाया है। पीछे वाली पैर लगा ही नहीं रही वो भी, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इनकी हड्डियाँ बिल्कुल कच्ची होती हैं। तो जो बड़े बड़े भेड़िए हैं, वो इनके ऊपर से चलते भी होंगे, तो फिर बेचारे। तो पेड़ में जा तू पेड़ में जा तू, पत्तियाँ खाने जा रहे हैं पेड़ में। हमने यहाँ पे खेत में लाए थे ये, और इन लोग को पता नहीं कैसे पता चल गया रास्ता, यहाँ से सीधा चले गए खुद के पास। बड़े चुस्त है, चुस्त। और यहाँ जैसे से ना खतरनाक वाली मक्खियाँ निकल रही है, दिख रही नहीं होगी। इनको ना क्या बोलते हैं, जमड़ाकी बोलते हैं शायद। अगर ये इंसान को खा लेगा ना, तो बुखार भी आ जाते हैं। तो अब मैं ना पीछे पीछे से खोद रही थी, और उस टाइम ना शायद से यहाँ पे धूप नहीं लगी थी ना, ठंड थी, तो इस वजह से अंदर ही थे ये। अगर धूप होती ना, तो ये मुझे तो आज काट लेती और मैं अस्पताल में भर्ती होती आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर अगर मतलब ज़्यादा भी लग जाए ना खाने, तो इंसान को कुछ भी हो सकता है, बहुत मुश्किल है। शुक्र बच गई मैं। तो अभी धूप लगी यहाँ पे, सारी बाहर निकल रही है, सारी बाहर से मंडरा रही है। मैं से खप हो गई। मैं यहाँ पे दराटी से ना यूं कर रही थी, और मेरी दराटी टूट गई। मम्मी से डांट पड़ी बहुत सारी। मैं देखो, इसका आगे वाला टूट गया, कितनी फनी लग रही है ये। तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही कर रही थी, इतनी नाजुक। अभी मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं तो ऐसे कैसे लग रही है। तो अभी आ गई हूँ मेरे रूम, और रूम में मेरा इतना इतना ज़्यादा गंद मचा है कि आप सब भी देख सकते हो कितना गंद मचा है। पर ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब क्योंकि मुझे पिछले करना कुछ तो मिल नहीं रहा था। और मैंने सारे कपड़े, अलमीरा पूरी खाली कर दिया। देखो, अलमीरा मैंने बिल्कुल मतलब सेट कर दी कल शाम को ही। नहीं तो इतना गुस्सा रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने सारे में ढूंढा, उफ पागल हो गई थी। मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने सारे कपड़े फेंक दिए नीचे। तो अभी मुझे ये वाले कपड़े सेट करने के रह गए। अब इनको मैं अभी करती हूँ सेट। बाकी लगभग हो ही चुके हैं। कल शाम को मैंने कर दिए थे सारी अलमीरा सेट। जब मैं आ गई थी रूम से, तो मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं जा रही हूँ रूम, तो मैंने कपड़े सेट करने। तो फिर मम्मी सोच रहे होंगे कि चलेगी होगी, सोने चलेगी आज ही बड़ी जल्दी। तो मैंने अगले सुबह बोला कि मैं शाम को बैठ के वहाँ पे कपड़े सेट करी थी, पूरी अलमीरा सेट की मैंने। तो अभी ये रह गए थोड़े से कपड़े। तो अब मैं इनको करती हूँ फटाफट से सारे सेट, फिर जाके मिलती हूँ। मेरे रूम में आजकल बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है। अब धीरे धीरे सारा साफ़ सफाई करना पड़ेगा मुझे बहुत। तो फाइनली हमारा ये वाला खेत भी हो चुका है कंप्लीट
खोदकर वैसे हमने सोचा नहीं था कि आज ख़त्म होगा, क्योंकि अगर मम्मी और मैं होते ना तो हम दोनों के लिए तो कल सुबह तक के लिए था ही, पर पापा भी आके पापा फिर मानते नहीं है। हम उनको बोलते मत आओ, रेस्ट करो, पर सुनते नहीं है फिर। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेट आई। मैंने तो यहाँ से शुरू किया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मम्मी और पापा कब जैसे खेत आए। मेरे को बोला है इन लोगों ने, मैं आराम से थी ऊपर फ़ोन चलाते हुए बरामदे में। तो जैसे जैसे 3 बजे मैं तो चलो अब 3 बज गए हैं, अब फिर चलते हैं खेत। तो देखा तो घर पे कोई नहीं था, फिर मैं आ गई। उतने में देखा तो पापा और मम्मी ने यहाँ तक किया था। बहुत था वैसे, बहुत चौड़ा था इस साइड। चलो मेरे लिए भी काम आसान हो गया, क्योंकि मुझे वैसे भी खोद करना बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होती है। पता है कितनी दर्द होती है मुझे कमर में, मतलब ऐसा है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल खेतों में मतलब हो जाती हूँ, लुट-पुट हो जाती हूँ। इतनी प्रॉब्लम होती है मुझे अगर मैं ऐसे झुक-झुक के वो करती हूँ, काम करती हूँ तो। मैं तो ये सोच रही हूँ कल को, मतलब कल के लिए जब मेरी शादी होगी, अगर मेरे को वहाँ पे भी खोदने को देंगे ना, तो मुझे कमर में बहुत दर्द होती है। तब मैं वहाँ पे भी ऐसे करूँगी तो मेरे सास ससुर बोलेंगे इसको तो मिर्गी के दाने पड़ गए। बोलेंगे हर कैसी लंबी पड़ रही है। तो मम्मी यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा घास है वो निकाल रहे हैं, और मेरे को यहाँ पे किल्टा पकड़ने को दिया है। ये गाय के लिए घास भरा है हमने, तो ये कहीं इधर उधर ना गिर जाए, इसलिए मैं इसको पकड़ के बैठी हूँ। और टाइम 3:30 बजे का हो गया है। खोदने की टेंशन भी होगी और उगड़ा भी काट लिया है, और थोड़ा सा घास हमारे को एक्स्ट्रा काटने का बोल रहे थे पापा, क्योंकि इस बारी थोड़ा घास ना कम निकला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह थी, उस वजह से घास थोड़ा कम हो गया। तो पापा कह रहे थे कि 100 या फिर 150 नोटी और हम काटेंगे। तो देखते हैं अभी कहाँ से काटेंगे। अभी तो दालें भी निकालने की है और उगड़ा को वो भी करना है अभी, मतलब क्या बोलते छानना भी है। बहुत काम है अभी, बहुत काम। जितना सोचती हूँ काम खत्म हो रहा है, इतने काम बढ़ते जाते हैं। काम खत्म नहीं हो रहा। मेरे पास सिर्फ 10-11 दिन है, तब तक मुझे बहुत सारा काम करके देना है। उसके बाद बाकी जाने घर वाले। कितना सुंदर दिखा देखो यहाँ से ना पार को। और यहाँ पे मेरे ताऊ जी है कहीं तो परे, अभी दिख रहे थे। चलो 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 माते चलो। कौन व्यू नहीं, पापा तो खाली गए। किस में लाया था आपने, वही थैला थो वाला? हाँ पापा तो खाली गए। बाकी पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा पापा खाली गए। फिर ले गए होंगे पापा। और आज मेरा भाई भी आ रहा है, वो कल शाम को आया था दीप्ति के साथ। अच्छा हैप्पी दशहरा यार, मैं ना इतनी भूल गई थी पता आपको। आज ना दशहरे का दूसरा दिन है और मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ, दशहरा भी है शुरू हो गया है। तो मैंने आप सबको वैसे तो मतलब इनवाइट करा ही था, पर मैं आपको फिर से बोलती हूँ आ जाना आप भी सभी लोग दशहरा देखने, ठीक है, हमारे सहारनपुर शहर में। तो हमारे यहाँ पिछले कल से लगा है दशहरा, तो वो होता है जी 4 दिन। तो आज 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 है दूसरा दिन और हम जाएंगे परसों लास्ट में। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है जाने का, पर मम्मी कह रही है कि जाना है जाना है। मैं कहा चलो ठीक है फिर। और फिर रिया भी बहुत ज़्यादा कॉल्स करी थी दीदी। वो तो मुझे कल ही बोल रही थी कि दीदी, मतलब कोई बोलता है नीचे आ जाओ, कोई रिया बोलती है मेरे ससुराल आना कल शाम को, और सिया बोलती है दीदी मेरे घर आना, मतलब कि ननिहाल। भाई साहब मैंने बोला मैं ना कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे को परसों ही मिलूँगी लास्ट दिन में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और यहाँ पे कल की हमने दाल लाई थी यहाँ पे, तो इसको अभी हम लोग कूटेंगे डंडे से, मतलब अलग करेंगे दाल को। तो अभी सोचा कि चलो कर लेते हैं, धूप भी लगे काफ़ी अच्छी, और फिर ना ये ज़्यादा ही सूख जाएंगे, तो इसको अलग अलग करेंगे अभी। और यहाँ पे देखो आज ये कितना इतना ठीक हो गया। पता है कल ना ये बिल्कुल भी खड़ा तो ये हो ही नहीं रहा था, जो इसकी मतलब गर्दन थी ना, वो बेचारा बिल्कुल यूँ ऐसा कर रहा था, जैसे इसको घुमाएंगे वैसे ही जा रहा था। तो हमको लगा था कि ये बहुत मुश्किल है इसका कि ये ठीक होगी सॉरी होगा नहीं होगी। तो आज देखो ये बिल्कुल ठीक हो गई है, पर ये कि थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही है इसको अभी भी, क्योंकि शायद से ना बड़े बड़े भेड़ियों ने इसका ना पीछे वाले पैर को देखो, अभी देखो बिल्कुल मतलब इससे ना हो नहीं पा रहा है अच्छे से, मतलब चल नहीं पा रही है, क्योंकि एक तो बड़े बड़े बकरे जो होते हैं ना वो इनके ऊपर चले होंगे, तो ये बेचारे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो बाकी बहुत कोशिश कर रही है पता है आना जाना। और इसको हमने किचन में ही सुलाया था कल रात को भी अच्छे से गर्म में, तो उस वजह से भी शायद से काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ा हुआ है, नहीं तो हम लोगों ने सोचा था कि अब ये मुश्किल ही जिएगी। तो तो ये हमने कर दिया देखो अलग अलग, तो ये काफ़ी अलग हो चुका है, ये अब अलग हो गए। और यहाँ पे दाल है, तो ये हमारी राजमा है, चित्रा राजमा।
तो इसको हमने अलग अलग कर दिया है। और बाकी अभी हम इसके बीच ढूंढेंगे कहीं कुछ और तो नहीं रह गई है इसके अंदर दालें हो। तो इसको तो ये हमारे को तो हमारे ये ना मतलब कि सर्दियों में आता है काम, गाय के काम, है ना मम्मी। तो इसको हम लोग सर्दियों में देते हैं फिर गाय को। तो इसको हम अलग अलग करके यहाँ पे किल्टे में रख रहे हैं और बाकी फिर हम दाल की सफाई करेंगे लास्ट में अच्छे से। तो ये मम्मी मिक्स दाल, ये तो मिक्स जो है ये वाली दाल कौन सी है? छोटी सी राजमा होती है, पीली राजमा। तो अब करते हैं इसको सेटिंग फेटिंग है। देखो इसके बीच बीच अभी हमारे को ऐसे ऐसे दालें मिल रही है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी। अभी तो बहुत है इसके बीच जहाँ पे हमारा डंडा नहीं पहुँचा है। तो ये हो चुकी है हमारी दाल बिल्कुल साफ़। तो हमने सारी साफ़ कर दी है। धूप में सुखाने को, अब इसको धूप में सुखाना है। कल सुखाना धूप में। हाँ। अच्छा अभी तो हमने सिर्फ ना पार वाले खेतों में थोड़ी बहुत सी जो दाल थी ना वही निकाली है। जो अभी जो मैन है ना जहाँ पे दालें हमने बीजी है, तो आपको मैंने बताया था इस यहाँ से नीचे वाले बगीचों में, तो वो तो अभी शुरू ही नहीं किया निकालना। तो अभी करना है हमारे को ये बिल्कुल साफ़, जो इसके बीच में जितना भी घास दिख रहा है बिल्कुल सारा निकालना है। उसके बाद इसमें अच्छे से झाड़ू मारना है। फिर इसमें गोबर और साथ में चिकनी मिट्टी से होगी इसकी लिपाई, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे को दाल का काम शुरू करना है। तो अब हम ना कल या परसों से दालें निकालना भी शुरू करेंगे। फिर उतने तक ही बिल्कुल होना चाहिए साफ़, क्योंकि अगर हम इसमें अभी ऐसे ही करेंगे तो फिर ना दालें ना इसके बीच में फंस जाएगी, तो फिर बाद में निकालने को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए सारा घास अभी हमने निकालना है। उसके बाद इसकी लिपाई होगी अच्छे से, फिर सूखना चाहिए, तब जाके हम इसमें अच्छे से दालों को मतलब कूटेंगे। तो करते हैं अभी काम शुरू। और अभी टाइम भी 4:30 का हो रहा है। तब तक अभी तो बहुत टाइम है खाना बनाने के लिए भी, और पानी भी लगाया नहाने के लिए, क्योंकि इसके बाद ना इतनी धूल आती है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। इस वाले काम में, दाल वाले कामों में ना बहुत ज़्यादा धूल आती है, कान नाक गला सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने पानी गर्म करने को लगाया साथ ही साथ। तो फटाफट से अब फ़ोन की बैटरी भी हो चुकी है लो, तो फ़ोन भी लगाती हूँ चार्ज पे, और तब तक मम्मी और मैं करते हैं इसको साफ़ अच्छे से। तो ये हमारी छोटी छोटी सी चिकड़ियाँ हैं। तो अपना करते हैं काम शुरू। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के फ्रेश, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी हल्का सा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी पूरी बॉडी पे, और पूरे कपड़े धूल से बहुत हो चुके थे। और अभी हो रहा टाइम भी 6:15 का। तो अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। जो भी था मेरा दिन भर का, आजकल मैं इतनी बिजी रहती हूँ, जो भी था मैंने सब आप लोग के साथ शेयर किया है सुबह से शाम तक का मेरा। तो मिलते हैं अब कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा भाई भी आ गया बाहर, ये भी अभी जस्ट पहुंचा है, तो इससे मैं आपको मिलाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।